आखिर कौन है उस्मान हादी, जिसकी मौत के बाद सुलग गया पूरा बांग्लादेश। सारी चीजें जानेंगे हम पूरी डिटेल में। तो कहानी की शुरुआत होती है बांग्लादेश के जालाकोटी डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पे सन 1993 में उस्मान हादी का जन्म होता है। जो इसके फादर होते हैं वो एक मदरसे के प्रिंसिपल होते हैं। वहीं पर ये जाने लगता है पढ़ाई करने। पढ़ने में ये नॉर्मल स्टूडेंट था। इसकी बेसिक शिक्षा उसी मदरसे से कंप्लीट होती है। धीरे धीरे जब ये बड़ा होने लगता है तो अपनी उच्च शिक्षा के लिए ढाका यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है। वहाँ पर ये अपनी उच्च शिक्षा के लिए पढ़ाई कर रहा था और खुद के खर्चे निकालने के लिए ये एक कोचिंग खोल लेता है। ये कोचिंग में भी पढ़ा रहा था। तभी आता है सन 2024, जब बांग्लादेश के स्टूडेंट होते हैं वो प्रोटेस्ट निकालने लगते हैं शेख हसीना के खिलाफ कि ये डिक्टेटरशिप चला रही हैं, ये नौकरी नहीं दे रही है युवाओं को। जो शेख हसीना के खास हैं बस उन्हीं को नौकरी मिल रही है, बाकी किसी को नहीं मिल रही है। उसी बीच जो उस्मान हादी होता है वो अपना एक संगठन बनाता है, इंकलाब मोर्चा। ये उस्मान हादी बोलने में और भाषण देने में पहले से ही माहिर था। ये माइक लेकर निकलता है और भाषण देने लगता है। इसके भाषण कई जगह पे वायरल होते हैं, जिससे ये ढाका यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा फेमस होने लगता है। इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। तभी जो शेख हसीना की गवर्नमेंट होती है इसको उठा के जेल में डाल देती है। और जो डिक्टेटरशिप का प्रोटेस्ट था बांग्लादेश में, अभी वो थम नहीं रहा था। तो इसको कंट्रोल करने के लिए शेख हसीना ऑर्डर देती है और पुलिस फायरिंग कर देती है, जिसके बाद युवाओं का और गुस्सा बढ़ता है। बांग्लादेश के जो युवा होते हैं डिक्टेटरशिप के खिलाफ पार्लियामेंट की तरफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं, जिसमें शेख हसीना होती है खुली छूट देती है, जिसमें वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, पुलिस होती है, अंधाधुंध फायरिंग करके 1000 से ऊपर लोगों को मार देती है। अभी जो वहाँ के लोग होते हैं, जब उनके इतने सारे लोग मर गए थे तो वो भी बिल्कुल खून के प्यासे हो गए। जिस भी पुलिस वाले को पा रहे थे वो उनको मार रहे थे, सीधा पार्लियामेंट तक घुसने वाले थे। शेख हसीना जो होती हैं वो सेना को भी ऑर्डर देती हैं कि इन लोगों को यहाँ आने से रोको, चाहे जितनों को मारना पड़े। सेना बोलती है हम अपने लोगों पर गोली नहीं चला सकते। सेना जो होती है शेख हसीना को हेलीकॉप्टर में बिठा के इंडिया पहुंचा देती है। वहाँ के लोग उत्तेजित होकर पार्लियामेंट में घुसते हैं, कई जगहों पे आगजनी करते हैं और कब्जा कर लेते हैं। कुछ दिनों तक तो यही सब चलती है, लूट मार, यही सारी चीजें। काफी सारी वीडियोस वायरल होती हैं। कुछ दिनों के बाद टेम्परेरी गवर्नमेंट जो वहाँ का यूनुस है उसकी बना देते हैं। तो अभी उसी की गवर्नमेंट चल रही है। शेख हसीना भाग जाती है तो जो उस्मान हादी होता है इसको भी जेल से निकाल देते हैं और ये एक हीरो की तरह वहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसने काफी ज्यादा भाषण दिए, काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है उस्मान हादी। इसने कई बार भाषणों में बोला जो इंडिया है वो बांग्लादेश को कंट्रोल कर रहा है। We are captured by India. We have no capacity, no capability. कैसे भी करके हमें इस चीज से निकलना होगा। उस्मान हादी ने एक पोस्ट डाली जिसमें उसने बोला इंडिया की जो 7 सिस्टर हैं, आसाम, बंगाल और ऐसे कई स्टेट, उन पे कैप्चर करने के लिए, ऐसा बोला इसने। तो जिसके बाद वहाँ के लोगों ने इसे बहुत अप्रिशिएट किया। बांग्लादेश के लोगों ने इसको अपना हीरो बना दिया। अभी जो इलेक्शन आने वाला था वहाँ पे बांग्लादेश में, चुनाव भी लड़ने के लिए खड़ा था और ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था, लोगों से वोट मांग रहा था, तो इसके चांस थे जीतने के लिए। तभी ये एक दिन रिक्शा से जा रहा था, 2 बाइक सवार आते हैं, इसके कनपट्टी पे गोली मारते हैं और भाग जाते हैं। इसको इलाज करवाने के लिए बांग्लादेश के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन इसकी हालत ज्यादा ही खराब होने लगती है। इसको सिंगापुर भेज दिया जाता है, वहीं पर इसकी मौत हो जाती है। जब इसकी लाश को लाया जाता है, जो वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रीय शोक घोषित कर देते हैं और बांग्लादेश के झंडे भी नीचे कर देते हैं। जब इसका जनाजा आता है तो उसमें लाखों लोग आते हैं, इतनी सारी पब्लिक आती है। जनाजे में सेना भी सल्यूट कर रही थी और सारी चीजें। बांग्लादेश के लोगों ने आरोप लगाया इस घटना के बाद कि ये घटना इंडिया ने करवाया, क्योंकि शेख हसीना इंडिया में बैठी हैं। उन्होंने वहाँ की खुफिया एजेंसी को बताया कि इसकी हत्या करवा दो, ऐसा वहाँ के लोग काफी ज्यादा बोलते हैं। इसी चीज को लेकर वहाँ के जो लोग हैं काफी ज्यादा उग्र हुए, फिर से आगजनी की, दुकानें लूटी, आग जलाई, यही सारी चीजें वहाँ पर चल रही है। अभी एक नया घटना आप सब ने देखी होगी, जो दीपू दास, कैसे वहाँ की पब्लिक ने नंगा नाच करके उसको मारा, उसके बारे में आप सबको ही पता होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।